सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 17 क्रिसमस। तो आइए बच्चों, क्रिसमस पाठ का मस्तिष्क चित्रण करें। जैसे ही हम नाम सुनते हैं क्रिसमस, हमारे मस्तिष्क में कुछ शब्द आते हैं, जैसे सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, उपहार, उल्लास और झोली। तो आइए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य जानें। पाठ का उद्देश्य क्रिसमस के त्योहार के बारे में जानकारी देना, कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ, अभिनय, नाटक, उल्लास, खुशी, काल्पनिक जो वास्तविक न हो, विज्ञापन, सूचित करना और प्रतीक्षा, इंतज़ार। आइए बच्चों, पाठ पढ़ें। पाठ 17 क्रिसमस। कठिन शब्द: अभिनय, उल्लास, कलाकार, काल्पनिक, इष्ट मित्र, मुहूर्त, प्रतीक्षा, पुरस्कार, विज्ञापन, स्फूर्ति, विशेष और उपहार। इन शब्दों के अर्थ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ बच्चों, और आगे हम शब्दकोश में भी जानेंगे। आइए पाठ पढ़ें। किसी भी राष्ट्र अथवा जाति के सांस्कृतिक जीवन में त्योहारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये त्योहार ही जीवन में स्फूर्ति, नव चेतना, उल्लास तथा उत्साह भरते हैं। त्योहार न केवल लोगों की विचारधारा को पुष्ट करते हैं, अपितु समाज के अन्य वर्गों के मध्य पारस्परिक संपर्क एवं सौहार्द भी स्थापित करते हैं। अर्थात बच्चों, त्योहार चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन सभी लोग उसे मिलजुल कर मनाते हैं। और जब त्योहार आते हैं तो हमारे जीवन में स्फूर्ति आ जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं और हम सभी त्योहारों को खुशियों के साथ मनाते हैं। जिस तरह चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी तरह 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे क्रिसमस या बड़ा दिन कहते हैं। बड़े दिन को संसार भर के ईसाई परिवार एक महान पर्व और पवित्र त्योहार के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन इस धर्म के लोग विवाह शादी की बात तय करते हैं, नए मकान और नई दुकानों का मुहूर्त करते हैं। जिस प्रकार दिवाली को व्यापारी वर्ग नव वर्ष का दिन मानता है, उसी प्रकार बड़ा दिन भी ईसाई जाति में मेल मिलाप का पवित्र दिन माना जाता है। अर्थात बच्चों, जिस तरह से दिवाली को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है हिंदू धर्म में, उसी प्रकार से ईसाई जाति में क्रिसमस के त्यौहार को, क्रिसमस के दिन को पवित्र दिन माना जाता है। और इसी दिन ये विवाह शादी की बात तय करते हैं और अपनी नए दुकानों और नए मकानों का मुहूर्त भी करते हैं। बड़े दिन की सुबह नींद से जागकर बालक की नज़र अपने बिस्तर के पास रखे मोज़ों पर पड़ती है, क्योंकि ईसाइयों में ऐसी मान्यता चली आई है कि नववर्ष के दिन सांता क्लॉज चुपके से रात में चिमनी के रास्ते बंगलों में प्रवेश करते हैं और बच्चों के पालनों और पलंग के पास लटके हुए मोज़ों में खिलौने भर जाते हैं। बच्चे इन खिलौनों को नए वर्ष के उपहार और बधाई के रूप में स्वीकार करके नाचते गाते और खेलते कूदते हैं। जानते हो सांता क्लॉज कौन है? सफेद रंग की दाढ़ी मूछ, माथे पर सफेद रंग की झूमती हुई सफेद फूंदने वाली लंबी सी लाल टोपी, लाल रंग का कोट और पतलून और सफेद पंखों जैसा मोजा पहनकर आने वाले इस काल्पनिक पात्र को सांता क्लॉज कहा जाता है। देखो बच्चों, आपको चित्र में भी दिख रहा है सांता क्लॉज का। इसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, लाल रंग का कोट, लाल रंग की पतलून और सफ़ेद रंग की टोपी। लाल रंग की टोपी में सफ़ेद रंग का फूंदना लटका हुआ है और ये एक काल्पनिक पात्र होता है। असल में सांता क्लॉज नहीं होते। कल्पना में हम ऐसा सोचते हैं कि सांता क्लॉज आते हैं और उपहार देकर जाते हैं। इसके चेहरे पर सफ़ेद मूछ और दाढ़ी के बीच
आशीर्वाद और बधाई की मुस्कान होती है। सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी झोली उसके कंधे पर लटकी रहती है। ऐसा माना जाता है कि सांता क्लॉज इस झोली में भरे खिलौनों को घर घर जाकर बांटा करता है। खिलौनों के अलावा तरह तरह के उपहार देता है। रोगी बालकों को रोगों से छुटकारा दिलाने का आशीर्वाद, वह भूखे बच्चों को मिठाई देता है। इस प्रकार सांता क्लॉज के आने की, उसकी प्रतीक्षा की और उसके स्वागत की परंपरा ईसाई परिवारों में शताब्दियों से चली आ रही है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब क्रिसमस आने वाला होता है तो उससे कुछ दिन पहले से ही सांता क्लॉज सड़कों पर दिखना शुरू हो जाता है। सांता क्लॉज बनकर आते हैं ईसाई परिवारों में, ईसाइयों के घरों में, और ईसाई लोग उनका स्वागत करते हैं और ईसाई लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने घर में बुलाते हैं। बड़े दिन के आने से पहले बड़ी बड़ी खिलौनों की दुकानों के शोकेसों में क्रिसमस ट्री के साथ सांता क्लॉज का पुतला भी सजाया जाता है। विभिन्न स्थानों और दुकानों पर सांता क्लॉज बनाने वाले विभिन्न कलाकारों में जो भी अपना काम को करने का अच्छे ढंग से अभिनय करता है, उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। इस त्योहार का बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपने देखा होगा बच्चों, क्रिसमस आने से पहले दुकानों के बाहर सांता क्लॉज के पुतले और क्रिसमस ट्री दिखने शुरू हो जाते हैं और इसमें भी प्रतियोगिताएं होती हैं कि कौन अच्छा सांता क्लॉज बनाएगा और उसे उपहार भी दिया जाता है। और इस त्योहार को बच्चों को बेसब्री से इसका इंतज़ार होता है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? इस पाठ से हमने क्रिसमस के त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए बच्चों, पाठ 17 क्रिसमस का शब्दकोश देखें। शब्द अभिनय, अर्थ नाटक करना, पद परिचय क्रिया। वाक्य, नाटक में अभिनेता ने अच्छा अभिनय किया। शब्द आशीर्वाद, अर्थ आशीष, पद परिचय भाववाचक संज्ञा। वाक्य, बड़ों का आशीर्वाद सदा हमारी रक्षा करता है। शब्द काल्पनिक, अर्थ कल्पना से बना, पद परिचय भाववाचक संज्ञा। वाक्य, सांता क्लॉज एक काल्पनिक पात्र है। शब्द पुरस्कार, अर्थ इनाम, पद परिचय संज्ञा। वाक्य, प्रतियोगिता में प्रथम आने पर विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शब्द प्रवेश, अर्थ अंदर आना, पद परिचय क्रिया। वाक्य, कक्षा में अध्यापिका के प्रवेश करते ही सभी छात्र चुप हो गए। शब्द प्रतीक्षा, अर्थ इंतजार, पद परिचय क्रिया। वाक्य, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। शब्द राष्ट्र, अर्थ देश, पद परिचय संज्ञा। वाक्य, हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शब्द स्फूर्ति, अर्थ फुर्ती, पद परिचय भाववाचक संज्ञा। वाक्य, छात्रों ने स्फूर्ति से सारा काम किया। शब्द शताब्दी, अर्थ 100 साल, पद परिचय विशेषण। वाक्य, शताब्दी से लोग उन्नति व शांति चाहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।